हम देख रहे हैं इंट्रो टू द बाइबल और ये है लेसन 2। मैंने सही कहा? मैं सही जगह पर हूँ, ठीक है। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कुछ जो कि सच में मेरी बहुत मदद की, और मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने खुद कई साल में सीखा है। 1 घंटे से भी कम समय में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अभी इस समय और अगले समय जब भी हम इकट्ठा होंगे तब। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बात है और इसने बाइबल समझने में मेरी बहुत बहुत मदद की है। देखिए, पहले कुछ अध्याय में हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि बाइबल हम पर क्या प्रकट करती है। बाइबल का जो प्रकाशन है उससे हम देखेंगे। हमें समझना होगा कि कैसे हम सही तरह से विभाजन करें और परमेश्वर के वचन को जानें। और फिर अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि बाइबल की प्रेरणा क्या है, वचन की प्रेरणा, फिर अंत में ये कैसे एक साथ में रखी गई है और फिर किस तरह से इसे बचा कर रखा गया है और ये कैसे हमारे लिए बचा कर रखी गई है। यानी आज हम प्रकाशन के बारे में कहेंगे और खास करके उस प्रकाशन के बारे में कहेंगे जो बढ़ने वाला प्रकाशन है। इसका क्या अर्थ है, बढ़ने वाला प्रकाशन? चलिए इब्रानियों 11:6 में चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस के क्रम में हम चलते जाएं कि हम एक सेक्शन में रहे। इब्रानियों 11:6 देखिए, ये कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना तो अनहोना है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वो है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देने वाला है। मैंने इसे पढ़ा है बहुत 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 बार। ये बड़ा अजीब है कि एक वचन को आप बार 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 पढ़ते हैं, फिर एक दिन इसमें से कुछ मानो निकल कर बाहर आता है। और कई साल पहले जब मैं इसे पढ़ रहा था, ये कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है और जो उसके पास में आया वो विश्वास करे कि वो है। और मैंने सोचा, वो सबसे पहली बात यह है परमेश्वर के पास आने के लिए ये विश्वास करना है कि वो है। और फिर मैं ये सोचने लगा, जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, और ये बात तो सच है कि आदम परमेश्वर के साथ में वाटिका में चलता था, और सच में ये बात तो सच है, वो प्रभु को जानता था, कहिए कुछ हद तक जानता था, उसके स्वरूप में ही बना था। और अब इतने हजार साल के बाद इब्रानियों का लेखक कहता है यदि तुम परमेश्वर के पास में आते हो तो सबसे पहले विश्वास करो कि वो है। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऐसा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से ये हो सकता, कैसे मनुष्य यहाँ इतने दूर आ गया है। वो इस जगह पर आया और निश्चित नहीं जानता है कि परमेश्वर अस्तित्व में है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम इसे देखें कि हम समझ सके कि कैसे परमेश्वर ने हम पर खुद को प्रकट किया है और क्यों। तो चलिए उत्पत्ति 1 में वापस चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1। अब देखिए, अगली कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा, मैं इसे बार 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 बताते जा रहा हूं। मैंने सेकंड ईयर में से बताया, थर्ड ईयर में से बताया। यदि आप मेरे घर में मिलने के लिए आते हैं तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, यानी ये तो बस ये सारी चीजें मेरे लिए इतनी बड़ी हैं जिसने मुझ पर प्रभाव डाला जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। यानी उत्पत्ति 1:26 कहता है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वो अधिकार रखे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, जानवर पर और सारी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जंतु पर अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। उसने उन्हें नर और नारी के रूप में बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो और पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और अधिकार रखो समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और हर एक जीवित चीज पर जो इस पृथ्वी पर रेंगती है। और जैसे मैं इस वचन के ऊपर में कुछ प्रकाशन पाने लगा, मैंने ये जाना कि यहाँ पर 4 पेचीदा बातें हैं। मनुष्य की सृष्टि में यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य में डालता है 4 अलग अलग चीजें। यहाँ पर हम फिर से वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। पहली बात जो मनुष्य पाता है इस सृष्टि में, अगर आपको याद है, परमेश्वर ने जानवर को मिट्टी से बनाया। उसने कहा पृथ्वी पर ये हो और समुद्र में ये हो जाए, इतना उसने कहा। फिर उसने मनुष्य के बारे में कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, जो परमेश्वर को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। देखिए, ये तीनों का एक ही स्वरूप है। आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। सो पहली बात जो मनुष्य पाता है, ये बाकी सृष्टि से बिल्कुल अलग है। पहली बात मनुष्य पाता है परमेश्वर की पहचान, उसकी पहचान। वो उसके स्वरूप में बनाया गया है। वो इस क्षमता के साथ में बनाया गया कि परमेश्वर के साथ में बातचीत करें। जैसे प्रभु सोचता है वैसे ही सोचे, या प्रभु के विचार सोचे।
जैसे प्रभु कहता है वैसे कहें, जैसे प्रभु करता है वैसे करें, प्रभु के जैसे महसूस करें। वो उसी के स्वरूप में बनाया गया, उसके पास में परमेश्वर की पहचान है। और फिर आगे ये कहता है कि वो अधिकार रखें, और वो अधिकार रखे यानी मनुष्य परमेश्वर के अधिकार के साथ में बनाया गया। सबसे पहले पहचान है, उसके बाद में अधिकार है। उसके पास में अधिकार था कि परमेश्वर के अधीन होकर सारी सृष्टि पर अधिकार करें। वो इसी तरह बनाया गया था। वो एक लीडर होने के लिए बनाया गया था, राज्य करने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर के राजदूत के रूप में बना, आप जो भी कहें, उसके पास में अधिकार था। और फिर ये आगे कहता है वचन 28 में, ये कहता है परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, इसका मतलब आशीष है। हम इस आशीष के बारे में बताएं। आशीष ये नहीं कि प्रभु आशीष दे, उसकी आशीष थी कि वो सफलता के लिए तैयार किए गए थे। उसने उन्हें सफलता के लिए तैयार किया था। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो सब कुछ उन्हें दिया ताकि वो पूरा कर सके। नंबर 4 ये है कि उसने उन्हें एक उद्देश्य दिया। उसने कहा तुम पृथ्वी पर अधिकार रखो, फलवंत हो जाओ और बहुगुणित हो जाओ। इसका उद्देश्य था। चलिए मैं आपको फिर से बताऊं। उनकी पहचान थी परमेश्वर की पहचान, उनके पास परमेश्वर का अधिकार था, परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया था, आशीष दी, और प्रभु का उद्देश्य उनके पास था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। और जब मैं इसके ऊपर मनन करने लगा, मैंने जाना कि जिस किसी तरह की सेवकाई हम करते हैं, चाहे हम प्रचार करें, शिक्षा दें, जो भी हम करते हैं, हम इनमें से किसी एक छत्र छाया में होते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि मसीह यीशु में वो कौन है। हम मसीह में अपने अधिकार को बताते हैं। हम अपनी आशीषों के बारे में बताते हैं, सारी आत्मिक आशीषें जो हमने प्राप्त की हैं, या हम अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं। सारी सेवकाई बस इसी में आती है। देखिए, उत्पत्ति तो सारी चीजों की शुरुआत है। और जब आप समझ लेते हैं कि शुरू में मनुष्य कैसे बनाया गया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अब के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हम इसे कुछ पल में देखेंगे। यानी ये 4 चीजें तो कुंजी है, और मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलिए उत्पत्ति 3 में चलते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे बहुत ही दुखी ऐसी परिस्थिति के बारे में। उत्पत्ति 3:8। देखिए, मनुष्य के साथ में ये सब कुछ हो रहा था। अब उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8 देखें। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उन्हें सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उन्होंने खुद को छिपा दिया, उससे छिपने लगे जिसने उन्हें अपनी ही समानता में बनाया था, जिसने उन्हें अपना अधिकार दिया था, जिसने उन्हें सफल होने के लिए हर चीज में आशीष दी थी। उसने जिसने कहा था कि तुम आगे बढ़ो और अदन की वाटिका को पूरे पृथ्वी के ऊपर फैला दो। उनके पास ये उद्देश्य था, और वाटिका में उन्होंने उसकी आवाज को सुना और वो जाकर छिप गया। देखिए क्या हुआ था। और फिर उसके बाद में इब्रानियों 11:6 हम देखेंगे, हजारों साल के बाद में ये कहता है, यदि कोई परमेश्वर के पास आता है, पहले विश्वास करे कि वो है। यहां पृथ्वी पर क्या हुआ था जिसके कारण मनुष्य उस असली दशा से, यानी वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, और वो अब ऐसी दशा में आ गया कि वो निश्चित नहीं कि परमेश्वर है भी या नहीं। वो जाकर क्यों छिपने लग गया था? क्या हुआ था जिसके कारण ये इतने दूर हो चुके थे? तो चलिए देखते हैं नोट्स में बी, पाप ने मनुष्य को कैसे बदल दिया। उत्पत्ति 3:1 से शुरू करते हैं। ये कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उसमें सर्प सबसे धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? यहां पर सर्प क्या कर रहा है? वो उसके परमेश्वर के ज्ञान को परख रहा है। वो बस परख रहा था कि वो उसके बारे में कितना जानती है, जिसने उसे अपने ही स्वरूप समानता में बनाया है। देखिए, हम तो बनाए गए हैं, और हमारी केस में हम फिर से परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम नई सृष्टि हैं, लेकिन हम उसके बारे में कितना जानते हैं, हम उसे कितना अच्छे से जानते हैं। तो सांप अभी उस ज्ञान को परखने लगता है, और उसने कहा, क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? चले पीछे चले अध्याय 2 में वचन 16, ताकि हम जान ले कि परमेश्वर ने क्या कहा था। अध्याय 2 वचन 16, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ का फल तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। यानी यहां पर उसने सटीक आज्ञा दी थी। अध्याय 3 में वापस चलते, देखिए शत्रु ने यहां पर क्या कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे यह आज्ञा दी कि तू इस वाटिका के किसी भी पेड़ का फल न खाना?
तो वो बस यही जानना चाहता था कि इसके पास में कितनी जानकारी है। और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम इस वाटिका के फलों को खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या परमेश्वर ने छूने के बारे में कहा था? नहीं। यानी देखिए, यहां पर उसके पास ज्ञान की कमी की बात थी जो शत्रु ने पकड़ ली। उसने वो नहीं खरीदा जो मैं बेच रहा था, लेकिन वो वापस आती है और दूसरा कोई ऑफर लेकर आती है। अज्ञान थी। वो जानती थी कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उसमें जोड़ती है कि उसे छूना भी नहीं। यानी हम जानते हैं वो तो अनजान थी, उसके पास में ज्ञान की कमी थी। अब यहाँ पर वो फंस जाती है। वो कहता है, वचन 4, यहाँ पर सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम तो निश्चय ही नहीं मरोगे। अब देखिए, उस संदेह के कारण, उस अनजान होने के कारण बिल्कुल सामने से वो हमला करता है। इसी तरह से धोखा काम करता है। इसी तरह से लोग धोखा खाकर विश्वास छोड़ देते हैं और गलत शिक्षा और दूसरी बातों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। शत्रु यहाँ पर अनजान होने को देखते जाता है, और जब वो जगह उसे मिल जाती है और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोया जाता है, तो तुरंत ही उसका जो फल है वहां पर निकल आता है और उन्हें भ्रष्ट करता है। तो वो कहता है कि निश्चय तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। दूसरे शब्दों में, सुनो बेचारे, तुम ये नहीं जानते हो और सोचते हो अच्छे से जानते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि प्रभु ने कुछ छिपा कर रखा है। परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि तुम भले और बुरे को जानो। वो नहीं चाहता कि तुम जानो उन दूसरे सत्य को जो यहाँ पर है। यानी देखिए, सच में फल तो खाने के लिए है। मतलब यहाँ पर ये फल तो है। ये फल किस लिए? खाने के लिए है। तुम्हें खाना चाहिए। अब यहाँ पर ये इस तरह से बात चल रही है और स्त्री उसे देखती है। और फिर जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल अच्छा है, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने में चाहने योग्य भी है, तो उसने सोचा वो बुद्धिमान नहीं है। उसे लगा कि कुछ कमी है। चलिए मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है यहाँ ये जो योजना परमेश्वर ने आदम हवा के लिए रखी थी कि वो आने वाले समय में सब कुछ उन पर प्रकट कर देगा, क्या आप ये सोचते हैं जैसे वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाते, वैसे ही अपने संबंध में बढ़ते जाते, तो निश्चय ही जिन बातों का ज्ञान उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल जाता? बच्चे की परवरिश के बारे में सोचिए। जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का होता है, तो आप उनसे राजनीति की बात नहीं करते हैं कि कैसे अपने पैसों का बजट बनाएं और कैसे संबंध को अच्छे बनाए रखें। अपने 1 या 2 साल के बच्चे से ऐसे बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर तो बढ़ने की क्रिया होनी ही चाहिए। आदम और हवा के साथ में यही बात थी। वो तो बड़े वयस्क हुए, लेकिन वो वयस्क नहीं थे अपने ज्ञान के क्षेत्र में या फिर प्रभु के साथ के संबंध में। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, उन्होंने परमेश्वर से सब कुछ सीखा होता, लेकिन उन्होंने चुना कि वो भले और बुरे को जाने परमेश्वर की आज्ञा भंग करने से, और सारी चीज में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो वो कहता है, खैर, उसने पेड़ को देखा कि वो दिखने में अच्छा मनभाऊ है, तो उसने पेड़ का फल तोड़ा और खाया और अपने साथ में अपने पति को भी दिया और उसने भी सिखाया, और उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना ली। तब यहोवा परमेश्वर जो वाटिका में दिन के ठंडे समय फिरता था, उसका शब्द सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए। और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें पुकारा। आदम को पुकार कर उसने कहा, तू कहाँ है? शायद ये तो ऐसे नहीं था जैसे छिपा छिपी का खेल हो, लेकिन ये तो पूछना था, क्या हुआ है? तू अब मेरे दिल में नहीं है, तू अब मेरा भाग नहीं है। ऐसा कुछ तो भी हो गया है, कुछ दुख की बात हुई है, तुम दूर हो गए हो। अब मानो जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है। तुम कहाँ पर हो? देखिए, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चा एक दिन अपने माता पिता से छिपता है और उन्हें पता चलता है कि सामने का दरवाजा खुला है। मैंने ये कहानी सुनी और वो परेशान होते, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? परमेश्वर के दिल में ये तो बेताबी थी। आदम, आदम, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। आदम, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। आदम, यहां पर तो सब कुछ बिल्कुल होना ही था। बहुत सी बातें मैं तुम्हें सिखाने वाला था। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? और वचन 10 में वो कहता है, मैंने वाटिका में तेरी आवाज को सुना और मैं डर गया, मैं डर गया। आदम और हवा ने जब पाप किया तो क्या हुआ?
जिस पल उसने वो फल खाया तो वो क्या खो बैठा। उसके पास क्या था जब वो बनाया गया? उसके पास में प्रभु की पहचान थी। उसने क्या खोया? अपनी पहचान खो बैठा। उसने क्या खोया? वो अपना अधिकार खो बैठा, आशीष खो बैठा, सफलता के लिए उसकी तैयारी खो बैठा, आत्मिक क्षेत्र में राज्य करने के लिए सारी चीजों पर उसे वो खो बैठा, और वो अपना उद्देश्य खो बैठा। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि आदम फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, और उसके बच्चे हो, उसके बच्चों के बच्चे हो, उनके बच्चे हो, और वो सब आदम के स्वरूप में हो, जबकि आदम स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में बना था। लेकिन अब आदम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है वो किस स्वरूप में होगी? आदम के ही। लेकिन आदम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं था। मैं इस तरह से कहना चाहता हूं, सोचिए कि आदम जैसे मानो रेडियो है, उसकी कॉर्ड है, रेडियो की ये कॉर्ड प्लग में लगाई है और उसे करंट मिल रहा है, तो रेडियो अपनी पूरी क्षमता में है। आप न्यूज सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, टॉक रेडियो और जो भी सुन सकते हैं। आपके पास में रेडियो के बारे में अलग पर्याय है, यानी रेडियो का उद्देश्य है। रेडियो जैसे दिखता है, रेडियो जैसे सुनाई देता है, रेडियो जैसे काम करता है, ये रेडियो है। लेकिन जिस पल आप उस कॉर्ड को निकालते हैं तो फिर भी वो रेडियो जैसे दिखता है और उसके सारे बटन रेडियो जैसे ही हैं, लेकिन अब वो रेडियो नहीं रहा, पेपर वेट जैसे हो गया। वो अपना उद्देश्य पूरी तरह से खो बैठा है। आदम ने वो कॉर्ड काट ली है, परमेश्वर से खुद को उसने दूर कर दिया और लाइट्स बंद कर दिए। आत्मिक रूप से कहा जाए तो उसके जीवन में वो तो स्रोत से दूर हो गया था, वो तो खुद जीवन से दूर हो गया था, वो ज्योति से दूर हो गया था, वो सच्चे ज्ञान से दूर हो गया था। परमेश्वर अपना ज्ञान उसे देने वाला था। वो अपनी पहचान पूरी तरह से खो बैठा। अब तो वो तो बिना कॉर्ड के रेडियो जैसे था। अब वो क्या था? वो अपना अधिकार खो बैठा था। अब वो राज्य अधिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि राज्य और अधिकार का स्रोत तो पिता से आता था। अब उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी, क्योंकि अभी उसके पास में कोई उद्देश्य ही नहीं था। उसका उद्देश्य खो बैठा। अब वो फलवंत होकर बहुगुणित होने वाला नहीं था। उसके पास में जैसे अधिकार रखना था वैसे नहीं रख सकता था। मैं सोचता हूँ शायद वो अपने शब्दों से अधिकार करने वाला था। जैसे परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा सब पर अधिकार किया, उसका यही विचार था कि आदम अपने शब्दों के द्वारा राज्य करे और आज्ञा दे, जानवरों को आज्ञा दे, पौधों को आज्ञा दे, आशीष कहे, ये सब कुछ अपने शब्दों से। लेकिन अब क्या करना था? अब उससे मेहनत करनी थी, माथे के पसीने से, और पृथ्वी पाप के कारण श्रापित थी। सब कुछ बदल गया था। यानी ये तो कुंजी है, ये हमें समझने में ये मदद करती है। इब्रानियों 11:6। क्योंकि अचानक परमेश्वर के ज्ञान को आदम खो बैठा था। उसका विश्वास, परमेश्वर के साथ में चलने की योग्यता, उसकी संगति में, वाटिका में, उसी के वर्ग का वो था। परमेश्वर ने अपने ही वर्ग का मनुष्य बनाया था, आदम को अपने स्वरूप में बनाया, और अब दोनों एक ही वर्ग के नहीं रहे थे। यानी विश्वास का एक ही वर्ग के होने से संबंध होता है, वही स्वभाव। अब वो स्वभाव बदल गया है। अब देखिए तुरंत वहां पर वो किस तरह का व्यक्ति हो गया। वो क्या था? डर। देखिए डर तो वो फल है जब आप ये जानते हैं कि आप अपने असली स्वभाव में नहीं जीते हैं। अगर आपने न जान पाया है, अगर नहीं पाया है, तो डर आपका स्वभाव है। जब हम ये नहीं पहचानते कि हम मसीह में कौन हैं। अब देखिए हम 2000 साल पीछे जा सकते हैं, इतने हजार साल पीछे, यीशु के समय तक, आदम से यीशु तक। हमने यीशु में क्या प्राप्त किया है? हमारी पहचान। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बनाए गए हैं। हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हमने अपनी पहचान पाई। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम उसे पुकारते हैं अब्बा पिता। संबंध फिर से जोड़ा गया। हमारी अभी पहचान है, और इसके साथ में हमें और क्या वापस दिया गया? हाँ, अधिकार। हमारे पास में सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, शत्रु की सारी शक्ति पर, और किसी से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हमें राज्य और अधिकार करना है। रोमियो 5:17 कहता है कि हम जीवन में राज्य करते हैं, हम प्रभाव डालते हैं। मसीह यीशु में हमारे पास में अधिकार है। हमारे पास और क्या है? इफिसियों 1:3 कहता है कि हर आशीष से हम आशीष पा चुके हैं। आत्मिक रूप में हम सफलता के लिए तैयार किए गए। फिर से हमें आत्मा के वरदान है। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास नई वाचा है, यीशु का लहू है, परमेश्वर का विश्वास है।
प्रभु के हथियार है, प्रभु राज्य की कुंजियां हैं। हमारे पास बांधने और खोलने का अधिकार है। देखिए, हम पर आशीषें इतनी ज्यादा दी गई है कि हम इसे देखकर पूरे चकित हो गए हैं। हम इतने तैयार किए गए हैं, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रयोजन पाए, कि हम लोग सफल हो जाएं। और हमने क्या वापस पाया है? अपना उद्देश्य। हमें पूरे संसार में जाना है। देखिए कैसे काम करता है। जो आदम के पास में पहले था और जिससे उसने खुद को दूर किया, और इस बीच अंधकार का ये बड़ा समय था पृथ्वी पर, और उसके बाद में ज्योति आई, यानी यीशु आया। और अब हम वापस जुड़ सकते हैं, यीशु के छुटकारे के काम के द्वारा जुड़ सकते। लेकिन चलिए देखते हैं पाप ने पृथ्वी के साथ क्या किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर लेटर बी में देखते हैं पाप ने पृथ्वी को कैसे बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव तो यह आया कि विश्वास डर में बदल गया। विश्वास बदल कर डर बन गया। विश्वास तो परमेश्वर के साथ संबंध के कारण आता है। विश्वास आत्मा का फल है, जैसे गलातियों अध्याय 5 कहता है। शत्रु ने हमला किया परमेश्वर के वचन पर, और शत्रु आज भी परमेश्वर के वचन पर हमला करते जा रहा है। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने ये कहा है? चलिए इफिसी अध्याय 2 में चले और देखते हैं कुछ परिणाम। पाप के कुछ परिणाम को देखते हैं। माफ करना, इफिसी अध्याय 4 आपके नोट्स में नंबर 2 है। इफिसी अध्याय 4 वचन 17-18। यह हमें छोटा चित्र देता है कि पाप ने हमारे लिए क्या किया है। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताई देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम आपस में ऐसे न चलो। इस बात पर जरा गौर कीजिए, मन की अनर्थ रीति पर, गलत सोच विचार, क्योंकि उनकी बुद्धि तो अंधेरी हो गई है। जब आदम ने पाप किया, ज्योति चली गई और उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। मनुष्य खो गया और वो परमेश्वर के जीवन से अलग किया गया। अज्ञानता के कारण मनुष्य अज्ञान हो गया और परमेश्वर के जीवन से दूर हो गया। मन की कठोरता के कारण ही ये यहां क्षेत्र के बारे में कहता है। मन जो है वो कठोर हो गया है, वो तो अभी अयोग्य हो गया है, संबंध नहीं बना पाता है। अब हम अलग तरह के व्यक्ति हो गए। मनुष्य अज्ञान हो गया, व्यर्थ सोचने लगा, अपनी सोचने में अंधा हो गया, उसका मन कठोर हो गया। चलिए रोमियो 8:7 देखते हैं। रोमियो 8:7 ये कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, ये परमेश्वर का शत्रु होना है। अगर सरल शब्दों में कहना चाहते हैं तो परमेश्वर का शत्रु है, और क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न ही हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शारीरिक मन सही काम करने के लिए कोशिश तो करता है, शारीरिक व्यक्ति अच्छे काम करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जीवन के स्रोत से दूर कर दिए गए हैं। कोई तार नहीं है, वो काट दी गई है। इसलिए मनुष्य जो है अपनी युक्ति में फंस गया है। वो बस पृथ्वी पर यहाँ वहां भटकते ही रहता है, और जो कुछ भी वो करता है वो सब व्यर्थ है। उसकी जो पहचान है वो भी पूरी तरह व्यर्थ है। बहुत से लोग पहचान पाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो मसीह यीशु में कौन है। लोग परंपरा और दूसरी रीति का पालन करते हैं, क्योंकि सच में वो नहीं जानते हैं कि वो वास्तव में कौन है। तो वो इस व्यक्ति के जैसे कपड़े पहनते हैं, इसके जैसे हरकतें करते हैं, जो वो करता है वो करना चाहते हैं। वो किसी की नकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो खुद कौन है। जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं, तो ये ट्रेंड्स वगैरह आप पर प्रभाव नहीं डालेंगी। आप वही होना चाहेंगे जो परमेश्वर ने बुलाया है। मनुष्य ने खुद को अंधकार में खो दिया है। चलिए देखते हैं गलातियों 4:8। गलातियों 4:8। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उसके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। यहां परमेश्वर से अलग होने के कारण क्या उत्पन्न हुआ? मूर्ति पूजा, धर्म। पृथ्वी के सारे धर्म तो परमेश्वर से दूर होने के परिणाम में ही आए हैं। लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर से दूर है, उनके अंदर खालीपन होता है। वो जानते हैं कि कुछ कमी है, वो नहीं जानते कि कैसे कैसे उस दूरी को वो पार कर सकते हैं। तो उन्होंने धर्म बना लिया, उन्होंने काम बना ली और प्रणाली बना ली, विधियां बना ली। कुछ काम करते जिससे वो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन सच में कुछ भी काम नहीं करने वाला है कि वो अच्छा महसूस करे, और वो आप पर इसे लादने की कोशिश करते। मैं इस तरह से कपड़े पहनता हूँ, इस चर्च में जाता हूँ हफ्ते में 6 बार और 7 बार, आपको भी करना है। मैं फिल्म नहीं देखता, तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। ये सब कहां से आता है? परमेश्वर के ज्ञान की कमी से।
परमेश्वर से दूर होने के कारण, यानी आप मूर्ति पूजा करने लगते हैं या फिर पूरी तरह से शरीर में चले जाते हैं। एक तो आप बहुत धार्मिक हो जाते हैं, या कोई धर्म बना लेता है जो कि शरीर के लिए बहुत जगह देता है, कुछ ऐसे हैं, या फिर वो शरीर में चले जाते हैं। ये तो केवल खोए हुए होने के कारण है। संसार में पाप ने यही तो लाया है, और जब हम लोगों की सेवकाई करते हैं हम बस यही तो करते हैं, वो तो खोए हुए हैं, और वो परमेश्वर के ज्ञान के बिना है। लेटर सी। मैं टाइटल नहीं पढ़ूंगा, बस एक सवाल पूछता हूं, कौन बदल गया? परमेश्वर नहीं बदला है, और यही तो बहुत ही मुख्य है कि हम उसके साथ में अच्छा संबंध रख सके। देखिए, परमेश्वर पाप के कारण बदला हुआ नहीं है। मनुष्य पाप के कारण बदल गया। मनुष्य अपनी पहचान खो बैठा, मनुष्य अपना ज्ञान खो बैठा, अपना विश्वास खो बैठा, मनुष्य आशीष खो बैठा, उद्देश्य खो बैठा, मनुष्य सब कुछ खो बैठा, और वो बस ऐसी दशा में था कि खुद ही इसे समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रभु नहीं बदला है। चलिए देखते हैं याकूब 1:17। याकूब 1:17 ये कहता है कि हर एक भला वरदान, हर एक सिद्ध वरदान ऊपर से आता है, और ये तो ज्योति के पिता की ओर से आता है, जिसमें कोई भी अंधकार नहीं है और वो पीछे नहीं फिरता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा परमेश्वर में कुछ नहीं कि वो बदल सकता है। परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। अगर वो बदल सकता है तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा। परमेश्वर अनंत काल का है, हमेशा का है, वो कभी नहीं बदलता। यानी परमेश्वर नहीं बदला, मनुष्य बदला जब उसने परमेश्वर से खुद को दूर कर दिया। चलिए देखते हैं पहला कुरिन्थियों 2:14। पहला कुरिन्थियों 2:14। और ये शुरू में कहता है कि स्वाभाविक मनुष्य कौन है? स्वाभाविक मनुष्य वो है, हर एक व्यक्ति जो आदम के स्वरूप में जन्मा है। स्वाभाविक मनुष्य, देखिए, वो तो स्वाभाविक है। हर एक व्यक्ति जो संसार में जन्मा है वो तो जुड़ा हुआ नहीं है ज्योति और जीवन के स्रोत से, और समझ भी। ये कहता है स्वाभाविक मनुष्य जो है परमेश्वर की चीजों को नहीं लेता है, क्योंकि ये तो उसके लिए मूर्खता होती है, और ना ही वो उसे पहचान सकता है, क्योंकि उसे केवल आत्मा से ही जाना जाता है। वो तो आत्मिक होती हैं। ये जरूरी है यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। और देखिए, आत्मिक हुए बिना हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। आप जितने चाहे उतने धर्मों को बना सकते हैं, और जितनी विधियां आप चाहे उतने बना सकते हैं, और बहुत अलग अलग क्रियाओं में से जा सकते, और आप इस तरह से प्रभु को कभी नहीं जानेंगे। इसलिए अब ये जो प्रकट करना है, इसे किसे करना है? यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, क्या हम इस दरार में पुल बना सकते हैं? नहीं। केवल एक ही जो इस दरार में पुल बना सकता है वो स्वयं परमेश्वर है। यदि हमें परमेश्वर को जानना होगा तो फिर स्वयं परमेश्वर को खुद को हम पर प्रकट करना होगा। और इसीलिए हम इस क्लास में है इंट्रो टू द बाइबल में। कैसे परमेश्वर खुद को प्रकट करता है, कैसे परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है, माफ करना, हम पर। यानी शारीरिक मन परमेश्वर को नहीं जान सकता, शारीरिक मन परमेश्वर का शत्रु होता है, और वो जीवन के लिए अनजान होता है। ये सारे स्वभाव गुण उसमें हैं जो हमने देखे हैं। अब देखिए इस विचार को, जहां पर परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। यूहन्ना 1:17 में चलते हैं। अगर आप इस बात को अच्छे से पकड़ ले, इस बढ़ते जाने वाले प्रकाशन को मनुष्य पर परमेश्वर से, कि बाइबल जो है ये बढ़ने वाला प्रकाशन है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये तो बाइबल को मानो आपके लिए जीवित करेगी। यूहन्ना 1:17। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा आई। यहां पर देखिए, ये कुछ जो आता है, देखा था, पहले नहीं था, वो पहले नहीं था। अब देखिए, अनुग्रह और सत्य, यानी देखिए कुछ तो भाग थे पहले से, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई की जो भरपूर ही वो आई, मतलब वो तो वहां पर पहले बिल्कुल नहीं थे। यानी कुछ तो भी आया यीशु मसीह के द्वारा। और आगे वो कहता है किसी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, यानी जिसके बारे में भी हम पुराने नियम में पढ़ते जाते हैं, उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। शायद देखा होगा
परमेश्वर के कुछ गुणों को शायद उन्होंने देखा होगा, कुछ केस में महिमा या परमेश्वर की भलाई, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं देखा। उन्होंने बस कुछ झलक देखी है, जैसे कि छुट्टियों के हम फोटोग्राफ दिखाते हैं। हाँ, आप अपनी छुट्टियों की फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन वो पूरी छुट्टियां नहीं देख सकते हैं। वो तो बस उस पलों को देखते जहां आप मुस्कुराते, मतलब वो तो बस इतना ही देखते हैं, लेकिन पूरी बात को नहीं देखते हैं। देखिए, पुराने नियम में बस ये स्नैपशॉट थे और हम तो केवल देख सकते हैं, लेकिन अब यीशु में कुछ प्रकट किया गया है। अनुग्रह और सत्य पूरी रीति से आया है। चलिए इब्रानी 1:1 और 2 देखें। इब्रानियों 1:1 और 2 ये कहता, परमेश्वर जिसने भूतकाल में हमारे परदादाओं से अलग अलग तरीके से बातें की हैं, उसने हमारे पुरखाओं से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की हैं, यानी उस समय उसने ऐसे ही किया। फिर वचन 2 कहता है, और उसने इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की है। वो इसी तरह से अभी करता है, यानी ये पहले था और फिर अब है। और यही तो मुख्य बात है पुराने नियम और नए नियम को समझने के लिए। यानी स्वयं परमेश्वर कहता है कि भूतकाल में मैं तुमसे अलग तरह से बातें करता था और अभी मैं अलग तरह से बातें करता हूँ मेरे पुत्र के द्वारा। चलिए देखते हैं मत्ती अध्याय 13। और ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि ये सच में मेरी मदद करता है कि मैं वचन को अच्छे से समझ सकूं। मत्ती अध्याय 13 वचन 16 और 17। यीशु अपने चेलों से यहाँ पर बातें करता है। मत्ती 13:16 ये कहता है, धन्य तुम्हारी आंखें क्योंकि वो देखती हैं, और धन्य तुम्हारे कान क्योंकि वो सुनते हैं। और आगे ये कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता और धर्मी लोग जो चीजें तुम देखना चाहते वो देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं देखा, और जो तुम सुनते हो उसे सुनना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं सुना। लेकिन रुको एक मिनट, मैं सोचता भविष्यवक्ता और धर्मी लोगों ने पुराना नियम लिखा। उन्होंने लिखा, लेकिन केवल उसी हद तक लिखा जितना उन्होंने प्रकाशन पाया था। अब यहां पर कहता है कि ये लोग वो देखना चाहते थे जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं वो सुनना चाहते थे, लेकिन नहीं सुना। लेकिन तुमने देखा सुना है। ये लोग जो चुंगी लेने वाले और मछुआरे लोग थे, यीशु उन पर वो चीजें प्रकट कर रहा था जो पहले प्रकट नहीं की गई थी भूतकाल के लेखकों पर। अब रुकिए, मैं सोच रहा था बाइबल प्रेरणा से है। हाँ, ये प्रेरणा से है, लेकिन आपको फर्क समझना है प्रेरणा में और प्रकाशन में। और यहीं पर बढ़ने वाला जो प्रकाशन का जो विचार है यहां पर आता है। भूतकाल की जो प्रेरणा थी वो तो बस ऐसे बढ़ने वाली थी, स्नैपशॉट था, जैसे आगे बढ़ते गया, क्योंकि मनुष्य तो अंधकार में था, दूर था, जब तक कि यीशु न आ जाए। और यीशु वो ज्योति है जो संसार में आया ताकि हर एक मनुष्य को ज्योति दे, यूहन्ना 1 में कहता है। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा प्रकाशन है कि परमेश्वर कैसा है। वो हमें उस राज्य के बारे में बताता है जिसमें हम प्रवेश करेंगे एक बार फिर से आत्मा में। ठीक है, चलिए देखते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 34 और 35। मत्ती अध्याय 13 वचन 34 और 35 कहता है कि यीशु ने ये सारी चीजें दृष्टांतों में ही बताई, और बिना दृष्टांतों से उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया, कि भविष्यवक्ता के द्वारा जो कुछ भी बातें कही गई वो पूरी हो। कि मैंने अपना मुंह खोला और दृष्टांतों में उनसे बातें की, और जो बातें छिपी थी वो प्रकट की, जगत की उत्पत्ति से पहले छिपी थी। अब यहाँ पर वो कह रहा है, तुम इन बातों को देख रहे हो, सुन रहे हैं, जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, और मैं उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जो पहले भेद रखी गई। यानी यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर प्रकाशन का नया लेवल आ रहा है। चलिए हम देखते हैं मत्ती 17:5 में। मत्ती 17:5 ये कहता है, अब देखिए ये फिर तो रूपांतरण का पहाड़ है। यहाँ पर वचन 1 से मैं पढ़ता हूँ। यीशु अपने चेलों को लेकर, यानी पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक पहाड़ के ऊपर में चढ़ जाता है, और वो उनके सामने रूपांतरित होता है। उसका चेहरा सूरज के समान चमकीला होता है, और उसके वस्त्र ज्योति जैसे होते हैं। और देखो, उनके सामने मूसा और एलिया प्रकट हुए, उससे बातें करने लगे। मूसा भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है, और एलिया बताता है, माफ करना, मूसा व्यवस्था को और एलिया भविष्यवक्ताओं को। और तब पतरस ने उसे उत्तर देते हुए कहा, प्रभु हमारा यहाँ पर रहना ही अच्छा है। और फिर आगे बहुत कुछ कहता है। फिर वचन 5, और जबकि वो ये कह ही रहा था, तो देखो एक बड़े बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से एक आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, और तुम इसकी सुनो। यानी यहाँ पर कुछ
कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। और देखिए वो उस समय किस समय में रह रहे थे, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं में। उन्होंने परमेश्वर को कैसे जाना, व्यवस्था और भविष्यवक्ता से। लेकिन व्यवस्था और भविष्यवक्ता में क्या नहीं था जो यीशु उन पर प्रकट कर रहा था, जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, जो उनके कानों ने नहीं सुना, अब वो उन पर प्रकट करता है। अब वो कहता है ये व्यवस्था है, ये भविष्यवक्ता है, इसकी सुनो। अब यीशु जो सबसे उत्तम है, ये प्रकाशन जो अभी तुम्हारे लिए उपलब्ध है, जो कि पहले के सभी प्रकाशन के ऊपर में है। अब भूतकाल के स्नैपशॉट तो अब शारीरिक हो गए हैं। अब तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, अब तुम मुझे जान सकते हो कि मैं कौन हूं और कैसे हूं। और मैंने आपको ये बताया था कि जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो 1 साल की उम्र में आप उन्हें सब कुछ नहीं दे सकते हैं। 10 साल की उम्र में 18 साल की चीजें नहीं दे सकते। इसी तरह प्रभु हमसे व्यवहार करता है, समय में हमसे व्यवहार करता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि चलिए प्रेरित अध्याय 17 निकालें, और कई बार लोग तो अगर आप किसी तरह की कैंची ले ले और बाइबल के हर एक शब्द को आप काट लें और उन सब को एक थैली में डाल दें और फिर उस थैली को पूरी तरह हिलाएं और फिर उसमें से एक निकालें और उसे पढ़ लें और कहें देखो बाइबल में ये कहाँ है। और कुछ विश्वासी तो अपना जीवन इसी तरह से जीते हैं। ये तो बाइबल में है, और ये बाइबल में कहाँ पर है, ये कहाँ पर फिट होता है, वो प्रकाशन वहां पर जो यीशु में पूरा होता है वो कहाँ पर है। क्या ये स्नैपशॉट है या फिर ये संदर्भ में खास करके इसराइल के साथ, ये बाइबल में कहाँ पर है, ये क्या कह रहा है, या फिर ये पूरा प्रकाशन है जो यीशु मसीह में है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो बाइबल पढ़ने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी और आप गड़बड़ी में नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है और परमेश्वर यहाँ पर इतना कठोर क्यों है और यहाँ पर क्यों नहीं है। यहाँ पर प्रकाशन में ये संदर्भ है जो कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम प्रेरित अध्याय 17 में वचन 29 और 30 पढ़ेंगे और मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। पौलुस यहाँ पर अन्य जाति के लोगों को प्रचार करता है और वो कहता है क्योंकि हम तो परमेश्वर के वंश हैं तो हमारे लिए सोचना उचित नहीं कि परमेश्वर सोने, रुपए या फिर पत्थर का है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से बनाया गया है। ये पुराने विचार हैं। इसलिए परमेश्वर इस अज्ञानता के समय में, क्या हमने कहा था ना कि मनुष्य अनजान है, इस अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने इसे अनदेखा किया। दूसरे शब्दों में उसने इसे जाने दिया। वो इस बात को जानता है कि आप अनजान थे, वो जानता है कि आप दूर थे, उसके साथ में जुड़े नहीं थे, डर गए थे, अंधश्रद्धा में थे, ये वो जानता है और वो उसे पूरा अनदेखा करता। दूसरे शब्दों में वो बीत गया। लेकिन इसे सुनिए, इस अज्ञानता के समय को परमेश्वर ने अनदेखा किया, लेकिन अब इसे मैं कई साल पहले पढ़ रहा था, लेकिन अचानक ये 2 शब्द पन्ने में से उभर कर आए, लेकिन अब। फिर मैंने सोचा लेकिन अब है तो तब भी होगा, यानी तब और अब जो है ये अलग है। ये कहता है उसने उनकी अनजानता को अनदेखा किया, यानी भूतकाल में सब कुछ अनजान होने पर आधारित था। बस थोड़े थोड़े से प्रकाशन के कुछ भाग परमेश्वर उन्हें देती जा रहा था, लेकिन वो देख और सुन नहीं रहे थे जो ये मछुआरे सुन रहे देख रहे थे। लेकिन यहां पर वो कहता है अब वो आज्ञा देता है कि हर एक मनुष्य जो है वो पश्चाताप करें। लेकिन अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं यहां पर स्टडी करूंगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रभु का धन्यवाद। अगर आप नहीं जानते ब्लू लेटर बाइबल, देखिए ये तो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, कोई भी इसमें जा सकता है। बस टाइप करें ब्लू लेटर बाइबल और इसका इंटरनेट पर अध्ययन करें। ग्रीक और हिब्रू का अध्ययन आप कर सकते हैं, यह अद्भुत है। तो मैंने टाइप किया, लेकिन अब वर्ड सर्च में टाइप किया और भर सारी चीजें वहां पर सामने आई। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी दुकान में हूं और ये सारे प्रकाशन वहां पर आने लगे। चलिए इसमें से कुछ को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं रोमियो 3:21। यहां पर अब फर्क क्या है। रोमियो 3:21 ये कहता है लेकिन अब परमेश्वर की धार्मिकता जो व्यवस्था के बिना थी वो प्रकट हो गई है। और मैं सोचता हूं काश मेरे पास में समय होता कि हर एक के बारे में 15 मिनट बताऊं। परमेश्वर की जो धार्मिकता थी वो तो पहले प्रकट नहीं हुई थी। व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं बना सकती थी। ये तो परमेश्वर था जिसने व्यवस्था बनाई थी, लेकिन ये तो अधूरा ऐसा प्रकाशन था जब तक कि समय पूरा नहीं हुआ। अब वो कहता है कि लेकिन अब परमेश्वर की जो धार्मिकता है व्यवस्था के बिना प्रकट हुई। इसके गवाह कौन थे? व्यवस्था और भविष्यवक्ता मूसा और एलिया पर्वत पर थे। ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, ये धार्मिकता है।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ तो अलग है। चलिए रोमियो 6:22 में देखें। रोमियो 6:22। लेकिन अब हम पाप से आजाद किए गए हैं। लेकिन अब हम पाप से आजाद किए गए, मतलब इसके पहले क्या कभी कोई पाप से आजाद था क्या? नहीं। लोग पाप में रहते थे क्योंकि ये उनका स्वभाव था। लेकिन अब हम पाप से आजाद हैं। कितने लोग पाप से आजाद हैं? प्रभु की स्तुति, आधे ही लोग। मैं उत्साहित हूं। हम लोग पाप से आजाद हैं। आमेन। रोमियो 7:6। रोमियो 7:6। लेकिन अब हम व्यवस्था से आजाद किए गए हैं। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, आपको इसके बारे में उत्साहित होना है। ये तो सच में अच्छी चीज है। ये जो वचन में अपने हाथों में थामे हुए हूं, ये तो प्रकाशन है। और इसके लिए कई शतक लग गए कि इसे प्रकट किया जाए जब तक कि यीशु ना आए। और परमेश्वर कहता है कि तुम इसकी सुनो। अनुग्रह सच्चाई आ गई है। और अब ये सारी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए जब मैं इसमें वापस जाता हूँ और इन बातों को जब पढ़ता हूँ और मैं परमेश्वर को क्रोधित देखता हूँ, तो मेरे पास में इसके बारे में अलग संदर्भ है जिसे अगले लेसन में और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अब मैं इस बात को जानता हूं कि ये तो, रुको एक मिनट, ये मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है। यीशु मेरे लिए है। यही तो मेरे लिए है। यही इसका पूरा प्रकाशन है जो अब मेरे पास में है। चलिए इफिसियों में चलते हैं, माफ करना, रोमियो में 16:25 देखें। रोमियो 16:25 देखें। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा हुआ था। संसार के शुरू से ही देखिए परमेश्वर ने बहुत से भेद रखे हुए थे, लेकिन अब वो तो प्रकट हो गए हैं। और भविष्यवक्ता के वचन के द्वारा, यानी देखिए ये तो दिलचस्प है। भविष्यवक्ता ने तो इन्हें नहीं देखा था, लेकिन हम इसे देखते और सुनते हैं। वो कई बार जैसे लिख रहे थे उसका भेद नहीं जानते थे, और मैं इसे 5 मिनट में आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अब ये प्रकट हुआ है। आप पूरे पुराने नियम में जाकर इस बात को देख सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा मसीह में अभी आप यीशु को देख सकते हैं। उसे देख सकते हैं पुराने नियम में, वो वहां पर दिखाया गया है। लेकिन उनकी आंखें अंधी थी, उनके पास प्रकाशन नहीं था। लेकिन अब हम उसे देख सकते हैं और ये भेद अब हमारे ऊपर में प्रकट किया गया है। चलिए देखते हैं इफिसियों 2:12-13। क्या आप लोग आशीष पा रहे हैं? इफिसियों अध्याय 2 वचन 12-13। तब तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम ऐसे ही थे। लेकिन अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, वो अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। लेकिन अब यह अच्छा प्रकाशन है। यहाँ पर भेद जो है वो तो प्रकट कर दिया गया है। लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत ही भेद भरे तरीके से काम करता है। नहीं करता। भेद तो पूरी तरह से हल कर दिया गया है। आपको देखना है परमेश्वर कैसे है, तो यीशु को देखें। ये पूरी तरह से प्रकट कर दिया गया, हमारे सामने रखा गया है। इफिसियों 5:8। इफिसियों 5:8 कहता है, तुम तो पहले तो अंधकार थे। मेरी बात याद है? मैंने उदाहरण दिया था रेडियो या लाइट बॉल। तुम तो पहले अंधकार थे, लेकिन अब तुम ज्योति हो प्रभु में, इसलिए ज्योति की संतान के अनुसार चलो। देखिए ये जो पूरी बात है, ये तो पूरी तरह से बदल गई है यीशु मसीह में। और इसलिए जब हम वापस जाते हैं और इसे देखते हैं, उदाहरण के लिए अय्यूब देखिए, और इतिहास के रूप में अगर कहा जाए तो बाइबल की सबसे पुरानी किताब है। उसके पास में परमेश्वर का बहुत ही धुंधला सा प्रकाशन था। और फिर भी बहुत सी कलीसियाएं जो है उसमें से अपना सिद्धांत लेते जहां पर बहुत ही कम प्रकाशन दिया गया है। आप अय्यूब से आगे बढ़कर अब्राहम में जाइए, और फिर अब्राहम में, और फिर मूसा, और फिर व्यवस्था, और फिर भविष्यवक्ताओं को देखें। ये तो स्नैपशॉट है कहा जाए तो। उसके बाद में फिर और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा और थोड़ा ज्यादा आते गया। और फिर हम यीशु तक आते हैं, और फिर वो कहता है बस यही है। ये तो इसी के बारे में है। यही तो उसका पूरा प्रकाशन है। और अब हम उसमें ज्योति हैं। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 25 से 27 तक। कुलुस्सियों 1:25।
जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, लेकिन अब उसके संतों पर वो प्रकट हुआ है। यहां पर ये जो भेद है फिर से प्रकट हुआ, प्रकाशन यहां पर प्रकट किया गया। चलिए देखिए यूहन्ना 16 में हमें उसमें वापस जोड़ दिया गया है दोस्तों, हमें उसके स्रोत में जोड़ दिया गया है। पाप का भी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा, हम अभी अनजान नहीं, हमारे पास मसीह का मन है, हमारे पास मसीह की धार्मिकता है, हमारे पास पहचान है, आशीष है, अधिकार और उद्देश्य है, सब कुछ हमें दे दिया गया है। यूहन्ना 16 वचन 12। यीशु कहता है मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन तुम उसे नहीं समझ सकते हो। यह किस समय के बारे में कहता है? लेकिन इसे सुनिए, और जब सत्य का आत्मा आएगा तो सारे सत्य में वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहता, लेकिन जो भी वो सुनता है वही वो कहेगा और वो तुम्हें बताएगा क्या? आने वाली बातें। यानी आत्मा अभी भी हम पर कुछ बातें प्रकट करते जा रहा है। किसी पर ऐसा हुआ है कि आत्मा ने आप पर कुछ प्रकट किया? कई बार मुझ पर बहुत सी बातें प्रकट हुई हैं भविष्य के बारे में। चिली में एक बार देखिए, हम चिली में रहते थे, प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मैं सेंटियागो में वहां जाकर एक होम ग्रुप की अगुवाई करूं, और मैं वहां पर जाना नहीं चाहता था। ये बड़ी कहानी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं। परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मुझे 3 खास बात बताई समय के सही क्रम में। जब मैं वहां पर गया जो हुआ, इस कारण डर से मैं विश्वास में आ गया, और फिर मैं सेंटियागो में गया। 2 हफ्ते में पहली बात हो गई, और अगले 2 हफ्ते में दूसरी बात हुई, और लगभग 3 महीने में तीसरी बात हो गई। जैसे दिखाया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। पवित्र आत्मा आने वाली बातें आपको बताता है। वो प्रकाशन है, ये ऐसा प्रकाशन नहीं है जो वचन को बदल दे। आप मेरे दिल की बात को समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वचन को छोड़ और कोई प्रकाशन है, लेकिन खास करके मार्गदर्शन की तरह का प्रकाशन प्रभु दे सकता है। प्रेरित 26 वचन 19 देखिए। प्रेरित अध्याय 26 वचन 16। देखिए यीशु पौलुस से कैसे कहता है। वो कहता उठकर अपने पैरों पर खड़े हो। यहाँ पर पौलुस ये सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने उसे बताया है। वो कलीसिया को सताने वाला था, प्रभु उससे पकड़ लेता है। उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जा, मैं उसी उद्देश्य के कारण तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ, ताकि तुझे मैं गवाह और सेवक बनाऊं इन चीजों का जिसे तूने यहाँ पर होते हुए देखा है, और उन सारी बातों का जो मैं तेरे सामने में प्रकट करने वाला हूँ। बाद में होने वाली बातों के बारे में पौलुस से प्रतिज्ञा करता है। पहले और दूसरे कुरिन्थियों में हम देखते हैं, यह कहता है पौलुस तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। गलातियों 1 में वो कहता है कि उसने प्रकाशन से सुसमाचार को प्राप्त किया है। यानी यहाँ पर आत्मा की निरंतर होने वाली सेवकाई थी, जो वचन की चीजों को हम पर प्रकट करते जाती है। जैसे हम वचन में से होकर जाते जानते हैं कि अब ये भेद नहीं है, यहाँ पर बस ज्ञान की कमी है। भेद तो हम पर प्रकट कर दिया गया है। देखिए वचन में बहुत सी चीजें जो हमारे लिए रखी हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञाएं हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 कहता है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हाँ और आमीन में हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा सोने जैसे, अगर आप कहना चाहे, ये परमेश्वर के वचन में है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये किस तरह से प्रकट किया गया है। और अगर आज के इस प्रकाशन को आप पकड़ लेते हैं कि एक तब था और फिर ये अब है, वहां पर अधूरा प्रकाशन था और ये बहुत ही उत्तम प्रकाशन है। जब आप इसे समझने लगते हैं, फिर आप जो है पुराने को समझने लगते हैं और उसे नए में आप उसे छानते हैं। मैं आखिर में यही कहूंगा, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर और किसी काम से नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, लेकिन मैं आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यही तो मेरी प्लम लाइन है वचन को समझने के लिए। प्लम लाइन यानी यहाँ पर मैं उसे नापता हूँ, उसे यहाँ पर इसे समझता हूँ। हर कोई चीज जो व्यवहार करती मृत्यु से, विनाश से और चोरी करने और घात करने से, तो मैं जानता हूं उसका रचयिता कौन है। हर एक बात जो जीवन से संबंधित है और आशीष से, उन्नति देना और चंगाई देने से है, मैं जानता हूं उसका रचयिता कौन है। और जब भी मैं कोई वचन पढ़ता हूं और किसी गड़बड़ी में आ जाता हूं, तो मैं सोचता हूं ये जीवन है या फिर ये मृत्यु है, इसका रचयिता कौन है। और खास करके अगर ये पुराने नियम से है तो ये इस्राएलियों के बारे में कहता है, उनकी वाचा के ऊपर आधारित है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे उनके साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा था। वो तो अलग लोग थे, अलग स्वभाव के थे, लेकिन हम उसके स्वभाव के हैं। आमीन। तो वो अपने वचन और आत्मा से हमसे व्यवहार करता है। मैं सोचता हूं सब कुछ बताए या नहीं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन।
मैं सोचता हूँ कुछ समय है, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ सर। पुराने नियम में जो विनाश किया परमेश्वर ने, जो घात किया, उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? पुराने नियम में परमेश्वर ने जो हत्या की उसके बारे में, जैसे हम इसे आगे देखते जाएंगे मैं इसके बारे में और भी अच्छे से समझाऊंगा। एक खास वाचा थी जिससे उसे व्यवहार करना था और उसने बिल्कुल वैसे ही किया।